शांति। महापर्व नवरात्रि का विश्व में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। भावनाओं के साथ, श्रद्धा के साथ नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जब हम देवियों का आवाहन करते हैं तो उसमें से जो एक देवी है जिसका नाम हम माँ जगदम्बा के रूप में स्मरण करते हैं। माँ जगदम्बा। अब जब जगदम्बा शब्द संबोधित करते हैं तो अंदर स्फुट हो जाता है जगत की माँ। तो अष्ट शक्तियां धारण करने वाली माँ जगदम्बा, उनकी अष्ट भुजाओं में से एक भुजा है सहन शक्ति। अगर हम विचार करें, चिंतन करें, सोचें, सहन शक्ति, सहन शक्ति कब आएगी हमारे जीवन में? पहली शक्ति हमने चिंतन किया, विड्रॉ करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, साक्षी दृष्टा की शक्ति, और स्थितियों को, बातों को, घटनाओं को, दुर्घटनाओं को जितना हमारे अंदर अनदेखा करने की, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति होगी तो हम दूसरी शक्ति लेट गो, कोई भी बात आई समेटने की शक्ति, जाने दो, कोई घटना घटी, जाने दो, हो गया ना, बीती ताई विसार दे, आगे की। जीवन के इस प्रांगण में कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी शक्ति लेट गो, क्या नहीं, हो गया ना, समेटने की शक्ति। जब मैं साक्षी दृष्टा होकर आई हुई परिस्थितियों को देखा अनदेखा करते हुए अपने जीवन में समेटने की शक्ति धारण करती हूँ, क्योंकि जब तक हम इन दोनों शक्तियों को धारण नहीं करेंगे तो सहन शक्ति भी नहीं आ सकती। ये संसार समस्याओं का संसार है, दुर्घटनाओं का संसार है, घटनाएं परिस्थितियों का संसार है, कभी भी कहीं से कुछ भी हो सकता है। मान के चलो, अनसर्टेनिटी युग में हम जी रहे हैं, हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते ये कैसे हो गया, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। क्यों नहीं सोचा था? सोचना चाहिए था, क्योंकि बाबा ने पहले ही हम सब बच्चों को बता दिया है, अचानक कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो सहन शक्ति माँ जगदम्बा के रूप में संसार में देखा गया है। माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ अपने बच्चे की हजारों कमियों को देखा अनदेखा करती है। माँ अपने बच्चों की अनेक बुराइयों को परिवर्तन करने की शक्ति रखती है अपने पास।
और उसकी बुराइयों को अनदेखा करते हुए उसके जीवन में नई खुशी, नई शक्ति का संचार करती है। जब एक नारी अपने बच्चे के प्रति सद्भावना रख सकती है, शुभ भावना रख सकती है, उसकी कड़वी, खट्टी, नमकीन बातों को सहन कर सकती है कि नहीं? करती है कि नहीं? अपने बच्चों की बुराइयां होते हुए भी अगर कोई पड़ोसी आके कह दे कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है, तो सुन सकती है? मालूम है कि मेरा बच्चा ऐसा है, फिर भी सुन नहीं सकती। तो जब वो अपने बच्चों के प्रति एक दृष्टिकोण रखती है सहन शक्ति का, कि उसकी कमियों को वो सहन करते हुए उसके अंदर सकारात्मकता पैदा करती है, पॉजिटिविटी पैदा करती है, उसकी हर बुराई को देखते हुए भी क्या कहती है? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, हो जाएगा। कहीं पड़ोस में जाके अपने बच्चे की बुराई करती है? किसी रिश्तेदार, नातेदार के पास जाके बुराई करती है क्या? तो जब एक नारी जिसको उसने पैदा किया, उस बच्चे के प्रति अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बना सकती है, चिंतन को श्रेष्ठ बना सकती है, क्योंकि जब तक वो अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ नहीं बनाएगी, चिंतन को श्रेष्ठ नहीं बनाएगी, तो सहन भी नहीं करेगी। तो इस समाज और इस संसार में जब तक नारी हर आत्मा के प्रति, ये भी तो बच्चा है ना, शिव बाबा का बच्चा है, परमात्मा का बच्चा है, अनेकानेक आत्माओं की बुराइयों को, कमियों को अनदेखा करते हुए सहन करना, अर्थात जो हमें छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाती है। फीलिंग किसको आती है? जब सहन शक्ति नहीं है तो फीलिंग आती है। कई सालों की कई पुरानी बातों को हम अपने मन रूपी डस्टबिन में भर के रखते हैं, उसकी स्मेल आती रहती है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? पापी से घृणा मत करो। किससे घृणा करो? उसके पाप से। उसने जो गलती की है, उसने जो पाप किया है, उसके अंदर जो बुराई है, उससे तुम सचेत हो जाओ, उससे तुम सावधान हो जाओ, उससे अपने आप को बचा लो, लेकिन अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ, उच्चतम क्वालिटी का। दुनिया में कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दिव्य गुणों से संपन्न होता है, दिव्यता उसके जीवन में आती है, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां उसके जीवन में आती हैं। जैसे एक वृक्ष है, फलों से जब भरपूर हो जाता है तो उसको झुकाना नहीं पड़ता है। क्या होता है? खुद ही झुक जाता है। हम सभी इस समय पर जो परम शक्ति है, परम ज्योति है, परमात्मा है, उसकी संतान है। उस ज्योति की संतान होने के कारण, महाज्योति की संतान होने के कारण, हम भी तो कौन है? उसकी शक्ति है। मानते हो ना इसको कि नहीं? चाहे वो पुरुष है, चाहे वो नारी है। ऐसा नहीं कि केवल एक नारी जगदम्बा थी। सिंबॉलिक रूप में नारी को जगदम्बा का रूप दिखाया है, परंतु आत्मा तो स्त्रीलिंगी है ना, चाहे वो पुरुष में है, चाहे वो स्त्री में है। जो शक्तियां हैं ये हमारे
वर्तमान समय की यादगार। क्या कहते हैं? सहन शक्ति, प्रेम की शक्ति, है ना? और जब हम उन शक्तियों को धारण करते हैं इस संगम युग पर, इसलिए देवताओं की महिमा में क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुष। सर्वशक्ति संपन्न नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वगुण। तो जो माँ दुर्गा की, माँ जगदम्बा की, देवियों की जो 8 भुजाओं की जो शक्तियों का प्रतीक है, वर्तमान समय जब हम पुरुषार्थ करते हैं, लक्ष्य रखते हैं, शिव बाबा से उन शक्तियों को जीवन में धारण करते हैं, तो सहन शक्ति भविष्य के प्रारब्ध रूप में सहनशीलता बन जाती है। इसलिए क्या कहते हैं? गुण में जब लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है? सहनशीलता का गुण। और जब शक्तियों को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सहन शक्ति। तो हमने आज सारा दिन ये अभ्यास करना है, झुक 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 मुझे अपने अंदर उस माँ जगदम्बा के स्वरूप को इमर्ज कर मेरा सारा विश्व शिव बाबा के बच्चे, सब आत्माएं जिनका मुझे कल्याण करना है। देवियों ने क्या किया? विश्व का कल्याण किया। तो आज सारा दिन सोमान क्या पक्का रखेंगे? मैं विश्व का कल्याण करने वाली जगत जननी, एक बच्चे की माँ नहीं, क्या जगत, एक बच्चे की माँ नहीं, क्या एक बच्चे की माँ नहीं हूं मैं, ये विश्व की माँ हूं, जगत अम्बा। ये जगत अम्बाई तो भविष्य में जाकर के श्री लक्ष्मी अवतार, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाली वो नारी कौन है? वो मैं। तो इस पावन नवरात्रि के पर्व पर हम सबको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें अवसर मिला है। कल जाने न जाने क्या होगा हमारे साथ में, हम कहाँ होंगे मालूम नहीं। तो वर्तमान समय की अपॉर्चुनिटी को सामने रखते हुए जो भी समय हमें मिल रहा है, उस समय के अनुसार हमने अभ्यास करना है। तो आज अपने आप को सहन शक्ति का अवतार और भविष्य की श्री लक्ष्मी सहनशीलता के गुण को धारण करने वाली मैं सशक्त और शक्तिशाली और हूँ देवी हूँ। देवी माना देवी। ओम शांति।